24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, खुद बताइए आप। 2024 में सबको पता है किसने क्या काम किया है, किसकी सरकार ने किया। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है बहुत अच्छा ही सब कुछ किया। अच्छा, मोदी जी के काम से बहुत खुश हो आप? जी हाँ जी। क्या कोई 2-3 काम बता दो उनके? 2-3 काम जैसे देखा जाए तो घर घर उन्होंने गाँव में बिजली पानी जिस हिसाब से पहुँचाए हैं वो पहले कांग्रेस की सरकार भी तक नहीं कर पाई थी। और दूसरा ये जिस हिसाब से काला बाजारी बंद करी है, जीएसटी लाने के बाद ब्लैक मनी सारी बंद करी है, वो सबसे बढ़िया काम रहा है। आधार कार्ड पैन कार्ड सबके करवा के लिंक, सबसे ब्लैक मनी सबसे बढ़िया काम कर रहा है। ब्लैक मनी तो बंद करें लेकिन मनी भी तो बंद कर रहे हैं, कभी 2000 का नोट कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ रहा नहीं, क्यों नहीं फर्क पड़ता? जनता परेशान हो रही है, लाइन में तो जनता लगती है ना। नहीं, कोई जनता लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जाके देखिए, हकीकत कुछ भी नहीं है ऐसा। ये मेरे पास अगर मेरे पास 20,000 रुपए है तो मैं तो 2000 एक्सचेंज करने के लिए रोज लाइन में लगूंगा। नहीं करोगे ना, 20,000 आप जमा करा लो ना अपने अकाउंट में। हाँ, हो जाएगा, 20,000 रुपए जमा हो जाएगा। 2024 में किसकी सरकार होगी? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की। अब क्या बोलते हैं? देखिए 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। कारण ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की बहन सुनैना सिंह जी है, मीडिया प्रभारी है आजमगढ़ की, 8 साल से, और रो रही हैं कि भैया हमने गलती किया कि बीजेपी पार्टी में है और उस धरती से है जहां पे योगी आदित्यनाथ महाराज जी, ज्योतिरादित्य और सुन लीजिए, जमीन पे प्रधानमंत्री इस हिसाब से तो 24 एमएलए लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे बीजेपी में चले गए। इसका क्या मतलब है? कोई नाराज होने से थोड़ी सरकार चली जाती है। भाई एक बात बताइए, ये भी गलत है ना जो जवान एक एक करके आज घंटा बात करूंगा। बताइए बताइए एक एक करके कैसी चल रही है बीजेपी की? देखो आप, कोई भी सरकार, दुनिया की कोई भी सरकार है, ऐसा कुछ नहीं होता कि 100% काम सही करते। सही गलत कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ग्रे तो हर जगह होता है। बीजेपी के बारे में बीजेपी देखो आप, अगर आप ऐसे बोलोगे बीजेपी कैसा है, मैं आपको डिपार्टमेंट्स गिरा देता हूँ। नेशनल हाईवे NHAI में बहुत अच्छा, नितिन गडकरी, मणिपुर हमारा साइलेंट हमारे भूचाल आया हुआ है, जितना अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से आज NHAI में इतना अच्छा काम नहीं हुआ। रेलवे मैं अभी मतलब बहुत टाइम बाद रेलवे से मैं वहाँ पे भोपाल के वहाँ पे स्टेशन पे गया। आपने वो स्टेशन देखा है? एयरपोर्ट से बेहतर स्टेशन है वो, इतना अच्छा स्टेशन है। रेलवे में बहुत अच्छा काम हुआ है। प्लेटफॉर्म कितना बनवाते हैं? नहीं, मेरे पास कोई काउंट नहीं है ऑनेस्टली, इतना काउंट नहीं रखता कोई भी जनरल। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ना, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, भोपाल कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन पूरे। अच्छा एक चीज बताओ आप, हम जब बात करते हैं 90s में मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, उस टाइम पे क्या हुआ था? पूरे इंडिया में प्राइवेटाइजेशन के बाद ही तो आप कौन से न्यूज चैनल में हो? करेक्ट। आप में से जितने लोग हैं मैक्सिमम प्राइवेट, दूरदर्शन के बाद ही तो आप लोग आए होगे। प्राइवेटाइजेशन तो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। बिना रेलवे का नहीं था तब। कोई बात नहीं तो और अच्छा इससे एक चीज प्रॉब्लम और हुआ ना कि रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट ज्यादा महंगा हुआ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रेलवे, इसका मतलब रेलवे में प्राइवेटाइजेशन से सबसे पहले क्या था? ओनली गवर्नमेंट ओनरशिप था, राइट? गवर्नमेंट, अगर नेता जो करना चाहेगा वो करेगा, रेलवे मिनिस्टर जो करना चाहेगा वो करेगा। आज की डेट में आप किसी को अकाउंटेबल होल्ड तो कर सकते हो, यहाँ ठीक है वो रन कर रहा है, उसको अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। एक मिनिस्टर के हाथ में तो सब कुछ नहीं है, तो बेटर है ना किसी भी मैनेजमेंट के आप क्लास में जाओ, मैनेजमेंट स्कूल में जाओ। सबसे पहला चैप्टर क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज में आप कैसे चीज सेंट्रलाइज करके छोड़ सकते हो? एक जगह पे पावर, पिछली गवर्नमेंट जो सेंट्रलाइजेशन करी थी वो गलत है क्या? नहीं, सेंट्रलाइजेशन उन्होंने किया नहीं था पिछले गवर्नमेंट ने, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने किया नहीं था। वो तो हमारे आजादी के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से चलता आ रहा था। रेलवे तो एक्चुअली में देखा जाए तो अंग्रेज लेके आए थे, हमने थोड़ी बिछाया था रेलवे। तेजस में क्या आम आदमी सफर करता है क्या? तेजस मुझे एक चीज बताओ, तेजस का टिकट कितना है? आप मुझे एक चीज बताओ। आप बोलोगे प्राइवेट जेट में आम आदमी सफर करता है क्या? तो प्राइवेट जेट चलाना बंद कर दे। जेट में नहीं करता लेकिन आम आदमी ट्रेन में जरूर करता है। तो तेजस के अलावा भी तो ट्रेन से, सिर्फ तेजस थोड़ी चल रही है। प्राइवेटाइजेशन हो गया पूरा ट्रेन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, आप ये बोल रहे हो कि तेजस में आम आदमी सफर नहीं कर सकता, राइट? पर क्या प्राइवेट जेट में कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ट्रेन और भी तो है, सिर्फ गरीबों को भी तो कर रही है सरकार, भी तो चल रहा है, को भी तो प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जैसे आप एग्जांपल दीजिए ना, आप एग्जांपल दीजिए। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, आप एग्जांपल दो। आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लेके आई सरकार, लेकिन उसका टिकट आपको पता है आज तक मैंने सफर नहीं किया। वन साइड एक तरफ आप कंपेयर करोगे कि जापान जैसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जापान सुपर फास्ट ट्रेन बना रहा है बिल्कुल टाइम, एक तरफ बोलोगे कि सस्ता कर दो। टेक्नोलॉजी लाओ लेकिन जन कल्याण के लिए
लिए बनी है ना सरकार। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, देखो आप कहीं ना कहीं सुना, जन कल्याण के कहीं ना कहीं लिए, कमी जन कल्याण के लिए प्रधानमंत्री बोले थे, प्रधानमंत्री बोले मैं गरीबों के लिए पहरेदारी का काम, चौकीदारी का काम करूंगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। और देश में आज हमारा मणिपुर में देख रहे हैं आप, आग जलनी हो रहा है, और आज हमारे देश में प्राकृतिक आपदा आई हुई, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाके बहुत बैठे गलत हुए हैं। है। मतलब वहाँ पे जिसकी भी चाहे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और उसके बगल में अभी त्रिपुरा में जाके जेपी नड्डा वहाँ पे रैली कर रहे हैं, जो गलत है। मानते हो ना कि मणिपुर जल रहा है, वो गलत चल रहा है। बिल्कुल गलत चल रहा है भाई। किसी भी एक डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी तो है ही नहीं कि मेरे आपके लिए अगर अच्छा नहीं होता है तो फिर सरकार कितनी भी अच्छी हो क्या फर्क पड़ता है? अगर वहाँ पे इतने लोग मर रहे हैं। दो काम और किए हैं। एक और चीज है, दो काम मणिपुर धरती पे किए हैं। में इतिहास सिर्फ बदलना। जलने में आप लोगों की भी गलती है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए आप। अगर इसी में कोई एक ऐसा कोई किस तरीके का अगर रिलीजियस एंगल होता ना, अभी तक पूरा मीडिया छा गया होता। जस्ट बिकॉज वहाँ पर रिलीजियस एंगल नहीं मिल रहा, आप लोग कवर ही नहीं कर रहे, कोई कवर नहीं कर रहा। क्वेश्चन भी पूछ रहे, भैया एक मिनट, मीडिया तो उठा ही नहीं रही है। मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूँ। मोदी मीडिया तो दिखा ओवरऑल नहीं मीडिया रही की है। बात करो कि मीडिया में क्या चल रहा है, कितना मणिपुर कवर हो रहा है। मोदी मीडिया दिखा नहीं रहे। 5 जून को सरेआम खालिस्तान का नारा लगता है, मोदी और मीडिया क्या आज है? वहाँ पे भूचाल हो रहा है है ना। मोदी मीडिया। गोदी मीडिया का तत्पर मैं बता देता हूँ। नहीं भैया सुन लीजिए, गोदी मीडिया का मतलब ये है कि सरकार पैसा देके उनको खरीद ली है और खुद अडानी अंबानी के इशारे पे काम करने अंबानी चलती है, आज की डेट में ठीक आ है। गए क्या? और सुन लीजिए, अंबानी आज बीजेपी ने 2 काम किया। अडानी आज- भैया सुन लीजिए, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। बीजेपी ने 2 काम किया है। एक तो इतिहास बदलना, बीजेपी ने 2 काम किया। यार, एक इतिहास बदलना और एक फिल्म बनाना, लोगों को गुमराह करने का काम जितना अच्छे से बीजेपी सरकार ने किया है वो मुझे कोई एक नहीं बताओ। की। आज कांग्रेस को आप देख लीजिए, बदलना, आज कांग्रेस को देख लीजिए, सबसे ज्यादा त्याग और इस देश को खूनों से खींचने का काम कांग्रेस ने किया, और उन्हीं के वंशज राहुल गांधी जी को पप्पू तक इन बीजेपी वालों ने कह दिया। आगे राहुल गांधी का सरकार आएगा तो क्या कैसा रहेगा 2024? 2024 में तो इम्पॉसिबल है। देखो, ऑल्दो मैं एज ए सिटीजन मैं ये चाहता हूँ, एक अच्छा ऑपोजिशन होना किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर कांग्रेस वो भी नहीं कर पा रही है तो उसके लिए उसी को अकाउंटेबल हेल्ड करेंगे ना। राहुल गांधी मेरे हिसाब से बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। मतलब आज की डेट में अगर बीजेपी के अगेंस्ट में कोई खुला बोलता है तो वही राहुल गांधी बोलते हैं। बट आप पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हो, कांग्रेस को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लेंगे ना, कांग्रेस के लिए और डेमोक्रेसी दोनों के लिए बेहतर होगा। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग मतलब आप इंडिया एज अ कंट्री बात करो तो मोस्टली लोग क्या है, 1% 2% पीपल के पास सब कुछ है, जो कि बहुत सारे अपर मतलब उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, सब कुछ वो करते हैं। लेकिन आप मुझसे इतनी देर से बात पता है क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको मेरी बातें थोड़ी ठीक लग रही होंगी बात कर। तो एक अच्छा ओरिएटर होना किसी भी पॉलिटिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अच्छा नहीं कर पाते। उनका स्टार्टिंग में क्या इंप्रेशन, उनका फटा हुआ पॉकेट लेके आ गए कितना, तो ये नहीं लगता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड सुनो। मैं आपको अभी रिसेंट एग्जांपल, एक सेकंड रुको तो आप, सुनिए तो आप। अरे जब वो आ रहे थे तो पूरी पब्लिक थी रास्ते पे, आप कह रहे हैं कि उनकी बात असर भी कर्नाटक में देखने को मिला है। आप मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ। कर्नाटका अगर वो जीत गए तो चलो कम से कम थोड़ी बहुत ये तो हुई कि चलो 2024 में फाइट करेंगे। 23 तारीख को अभी बिहार में ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ आ रहे हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है, जो आज तक एक दूसरे के सामने नहीं बैठे। एकदम सही बात। अभी देखिए पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीत जाए। मुझे ये बताइए जीतेंगे। मुझे ये बताइए कि इस सरकार में आपको नहीं लगता कि मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है? फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे। देखो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैक डोर्सी ने सीईओ जो थे, ट्विटर के पूर्व सीईओ, उन्होंने बोला अपने इंटरव्यू में कि हमारे जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सरकार ने बहुत सारे अकाउंट को बंद करने के लिए कहा और यूट्यूब चैनल्स बंद करिए, फेसबुक पेज बंद करिए। उन्होंने बोला है। और मेरे ख्याल से किसी भी आज की डेट में मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया को तो चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, वैसे तो पेगासस भी आया था। पेगासस के बारे में आया कि चलो उन्होंने इजराइल से बनवाया और ये किया। ऐसे तो कांग्रेस ये भी बोलती है कि भाई आप जो अपना ये वोटिंग मशीन है वो बेकार है, उसमें वो होता है। जब जीत जाते हैं तो नहीं बोलते, जब हार जाते हैं तो हल्ला करने लगते हैं।
तो जैक चलो, अगर डोरसी गलत कह रहे हैं? मुझे नहीं पता, मतलब नहीं पता, जैक डोरसी गलत बोल रहे आप हैं। एक चीज बताओ, मैं यहाँ बैठ के कैसे जज कर सकता हूँ? अगर बोला होगा किसी ने ऐसा किया, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी, आप लोग बात करते हो बीजेपी, आप ऐसे बात ही क्यों कर रहे हो? अरे जब वहां पे बिहार में जाके उनका क्या नाम है, नहीं गिरधारी, वो गिरिधर कर गिरिराज सिंह, आपको क्या लगता है जब वो बात कुछ बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता होगा? नहीं लगता मुझे भी अच्छा, मुझे नहीं लगता अच्छा। आप उस आदमी की बात कर सकते हो, एज अ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज की बात नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक चीज़, भारत के लोग अच्छे या खराब है, इसका आंसर है आपके पास? भारत के लोग अच्छे हैं या खराब है? क्यों खराब लोग नहीं है भारत में? फिर तो इसका बीजेपी अच्छी है खराब है, इसका क्या सरकार पे तो काउंटर कर सकते हैं ना सर। अभी जो मणिपुर में हिंसा हो रहा है, अभी एम्बुलेंस जला दिया जिसमें 8 लोग जल के मर गए। आपको पता है मणिपुर में हिंसा कितने दिनों से हो रही है? बिल्कुल हो रहा है, 1-1.5 महीने हो गए। करेक्ट, तो आप तो सिर्फ अभी की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ तो अभी क्यों करोगे? हर दिन न्यूज में आ रहा है। इमीडिएटली सॉल्व होना चाहिए। आप अभी मणिपुर की बात कर रहे हैं, अभी बॉर्डर पे 2 स्टेट के पुलिस में लड़ाई हो गई, 2 स्टेट के, तो सरकार तो बीजेपी की है ना। नॉर्थ ईस्ट तो हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहा है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, आप ये क्या देखो, आप मुझसे अगर एक साइड सुनना चाह रहे हो तो आपको तो वो जवाब नहीं मिलेगा। एक साइड तो नहीं, हम तो मिक्स सुनना चाह रहे हैं। आप एक साइड ही सुना रहे हो। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मणिपुर बिल्कुल वहाँ पे होना चाहिए। त्रिपुरा में जेपी नड्डा जी वो वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे रैली करने, उससे अच्छा वहाँ मणिपुर चले जाते, कम से कम वहाँ पे अमित शाह जी 3 दिन रह के आए। नहीं, मैं देखूंगा भी नहीं एक्चुअली। राम का किरदार निभाएगा, उसको आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैंने रिव्यूज देखे, और देखो आप, वैसे हमारे यहाँ पे ना सिनेमा, स्टैंड अप कॉमेडी और इन सब को ना बहुत सारा हाइप हम देते भी हैं, बट स्टिल क्योंकि हम लोगों ने उस तरीके से वो देखा है, अपना रामानंद सागर जी के रामायण को देखा है, वो दिमाग से हमारे निकलता ही नहीं है, वो नहीं निकलता। और ऑल्दो जिस तरीके का लैंग्वेज, मेरे पास 1-2 क्लिप्स तो पहुंची गई थी, अब शायद यूट्यूब पे स्ट्राइक हो गया उन वीडियोस पे, वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं। राम जी का है वो क्या सही है? राम जी को हम कैसे जानते हैं? आप अपने बच्चों को राम जी कैसे बताते हो कि वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, हमेशा शालीनता से रहते थे? इसमें क्या, इसमें तो ट्रेलर में ही आके ऐसा लग रहा है कि वॉर पे जा रहे हैं बिल्कुल आज की डेट में। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया यार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए।